चलो भाई, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जीओसी में आइसोमेरिज्म, है ना। वैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं, थोड़ा सा पहले से भी आइडिया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक स्टीरियो वाला करना ही है, स्टीरियो वाला पूरा कराना है, इसलिए स्ट्रक्चरल भी साथ में कर ही लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग सबको पता है, क्या होता है बता दीजिए, हर्ष बताएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फॉर्म वो है, ठीक है। दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चरल में क्या है देखो, जैसे मान लो हमने बोला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, different arrangement of groups around double bond or a particular carbon। हाँ लिखना है, अब आपकी नई शुरुआत है, ठीक है। अभी तक सर के हिसाब से चल रहा था, अब किसके हिसाब से चलेगा, है ना। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसको आइसोमर्स बोल सकते हो। या कभी कभी ऐसा केस मिलता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो उसको आप बोल सकते हो। उसमें भी एक तीसरा केस आता है जिसमें कि कार्बन के चारों तरफ अगर चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हो तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, और उसमें एक अलग तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम लोग स्टीरियो में दो पढ़ने वाले हैं, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में हम लोग 4 या 5 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो नहीं आया, क्या नाम है, विहान। कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा बस ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो किसी के घर में जल्दी नोट करो, मैं चेंज कर दूंगी स्लाइड। एक बात पूछ लो 10 बताते हैं। बाद में क्लास के बाद बताना, 10 मिनट में बता देना, क्लास के बाद। चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, ऐसे जैसे गंदा मैंने लिखा ऐसा नहीं लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे। स्ट्रक्चरल में देखिए चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम लोग, पोजीशन आइसो दोबारा लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम लोग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे,
हाँ, GR ग्रुप, ग्रुप को शॉर्ट में लिखेंगे GR। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और एक आता है मेटामेरिज्म, और लास्ट में करेंगे हम लोग टॉटोमेरिज्म। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं? स्ट्रक्चरल में इतने करने वाले। चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, मतलब कार्बन चेन में डिफरेंस होगा, केवल कार्बन चेन का जो स्केलेटन है उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर के। फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, चेन आइसोमेर। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स is different in chain. Arrangement of carbon atoms is different in chain. इसको क्या बोलोगे आप? चेन आइसो। जैसे मान लो 5 कार्बन का आपने एल्केन ले लिया, एक आप ऐसा भी बना सकते हो जो स्ट्रेट चेन हो। ठीक है, 5 कार्बन का एल्केन है तो पेंटेन बोलेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है तो जनरल नेम में उसको एन पेंटेन भी बोल सकते हैं। एन मतलब होता है, पढ़ते हैं नॉर्मल। एन को क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब ये 5 कार्बन का अगर चेन आइसोमर बनाना है तो मेन चेन जो है वो 4 कार्बन की बना दीजिए। अगर एक CH3 इधर लगा लीजिए, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। आपकी कार्बन चेन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। क्या बन गया? 2 मिथाइल और ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, एक CH2 को उठा के और इधर लगा दीजिए CH3 के फॉर्मेट में, है ना, तो अगला बन जाएगा। ऑनलाइन बच्चे नोट कर पा रहे हैं? अगर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप होता है नियो ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? नियो बोल सकते हैं, है ना। तो ये IUPAC में नहीं है, कहीं कहीं लिख देते हैं पर जनरल नेम। हाँ, IUPAC लिखना है तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहीं भी पहचानना है, दो कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या नहीं है, तो IUPAC नेम लिख लीजिए। IUPAC नेम अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे ही होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम अगर अलग अलग आ गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे ही होंगे। मान लो अपने पास ब्यूटीन 1 है, इसमें कार्बन चेंज करना चाहते हैं हम, हमारे पास ये
ये ब्यूटीन 1। कार्बन की चेन कितने की है? 4 का है स्केलेटन इसका। अब एक को हम अगर ऊपर लगा दें तो क्या हो जाएगा? कार्बन चेन 3 की बन जाएगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन वही रखें। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करोगे तो पोजीशन आइसोमर बनेगा। ठीक है, ग्रुप जो भी कंपाउंड में मेन ग्रुप है, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन आइसोमर है। चेन बना रहे हो अगर आइसोमर, तो ग्रुप की पोजीशन सेम रखती है, यानी डबल बॉन्ड तो पहले और दूसरे के बीच में ही रखना है। अब इसको उठा के अगर इसके ऊपर लगा रहे हो तो यहाँ से H हटा दोगे, यहाँ पे CH3 लगा दोगे, एक CH3 इधर था ही था, तो कंपाउंड अपना क्या बन गया? अब मेन चेन कितने की बन गई? 3 की बन गई, है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा। तो इसमें ग्रुप सेम है, ग्रुप की पोजीशन सेम है, केवल क्या हुआ? कार्बन चेन में डिफरेंस आया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर। कौन से? चेन। चेन स्ट्रक्चर में भी कौन सा? चेन। अब बात समझ में आ गई? यानी चेन बनाते समय ग्रुप की पोजीशन को कभी इधर उधर नहीं करना है। अगर 1-2 के बीच में एल्कीन है तो 1-2 के ही बीच में रहेगा। कार्बन की चेन आप चेंज करिए, इथाइल मिथाइल इधर उधर ले जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमर। एक बार आप वीडियो से कर चुके हैं, हालांकि स्लो ही चल रहा है, कोई फास्ट नहीं है। ठीक है, फास्ट लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? 11th-12th में अगर इससे भी स्लो चलेगा सिलेबस तो सिलेबस नहीं होगा। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन का की पॉइंट याद रखना है, ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, कंपाउंड में ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने लिया था यही ब्यूटीन 1, हाँ सब्स्टिट्यूएंट की भी हो सकती। ये देखो, ये ब्यूटीन 1 है। अब डबल बॉन्ड अगर बीच वाली पोजीशन पे ले आओ, 4 कार्बन का ही लेते हुए, ठीक है। अब इसको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे। चेन क्यों नहीं बोल रहे हैं? कार्बन चेन तो 4 की ही है ना? ब्यूटीन 2 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये है, इसका पोजीशन बना के दिखाओ जरा, देखें बना पाते। पेंटेनॉल 1 है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है पहली पोजीशन पे, इसका पोजीशन बनाइए। कहीं भी नहीं, कहीं भी आंसर क्या होगा? वे कहीं भी का मतलब हो गया इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। बताओ किस पे किस पे? पहले तो दूसरे पे कर सकते हैं, फिर तीसरे पे कर सकते हैं, और जैसे ही इधर चौथे पे करोगे वो दूसरा बन जाएगा, क्योंकि फिर नंबरिंग उधर से करने लगो। तो कहीं भी आंसर क्या हुआ? केवल 2 पोजीशन मिलेगी हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन डिफरेंट। बना लें 2। एक पहले सेकंड वाले पे लगा दो, सेकंड पे लगा दिया, और एक बार थर्ड पे भी लगा सकते हैं, है ना?
तो हैं सारे के सारे पेंटेनॉल, एक पेंटेनॉल 1 है, एक पेंटेनॉल 2 है, एक पेंटेनॉल 3। पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको बात? सोहम, देवांशी, कहाँ गई देवांशी? ये देवांशी वो ऑन करके ये बंद क्यों किए रहते हैं लोग? पोजीशन कर लेंगे, कुछ खास ऐसे एग्जांपल इन्होंने दे नहीं रखे। इसका पोजीशन आइसोमर बनाइए। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रोप्रोपेन है, पहले पे तो लगा ही हुआ है, दूसरी मिलेगी केवल, और कोई तो मिलेगी नहीं। है ना, 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है? वेदांश क्या हो रहा है? मैथ्स की क्लास में तुम लोग ज्यादा एनर्जी लगा देते हो कि चली निकल जाती है तुम्हारे अंदर से एनर्जी? हैं? ये क्या था? कैसा आंसर था? ये देखो, डाइक्लोरोबेंजीन है ना, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये पोजीशन 1-2 बोली जाएगी, ये पोजीशन 1-3 हो जाएगी, ऑर्थो मेटा पैरा, और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? 1-4 हो जाएगी, है ना। तो इनको भी क्या बोलेंगे एक दूसरे का? पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे क्लोरीन जो ग्रुप है, क्लोराइड जो ग्रुप है, वो कहाँ पे लगा हुआ है? 3 पोजीशन ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा क्यों नहीं लिखा मैंने, नाम बताइए। पोजीशन आइसोमर दिखाना चाहते हैं तो पोजीशन बता दें, 1-2, 1-3, 1-4, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात तो दोनों सेम ही है। समृद्धि समझ में आ रहा है? आज की क्लास में कल शिफ्ट करने वाली थी, फिर मैंने शिफ्ट नहीं किया कि कल आप लोग की फिजिक्स भी रहती है, तो आप लोग के ओवरलोड हो जाता है। कल फिजिक्स की क्लास नहीं है? चलो, अब ये 2 क्लोरीन को हमने अटैच करा दिया, मान लीजिए 2 मिथाइल हो तो भी पोजीशन बन जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ पे 2 मिथाइल लगा लो, है ना, दोनों मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दो, कुछ खास बात नहीं है, आपको सब आता है। आपका क्या चल रहा है? और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनका पहली बार है, तो उनको कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ ले। 2 CH3 अगर किसी बेंजीन रिंग पे लगे हुए होते हैं, 2 CH3 अल्टरनेट पोजीशन पे या मेटा पे, ऑर्थो पैरा पे, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं जाइलीन। क्या नाम देते हैं? जाइलीन। तो इसका नाम भी जान लेते हैं, जनरल नेम है।
ऑर्थोजाइलिन हो गया, मेटाजाइलिन हो गया और पैराजाइलिन हो गया, है ना। और अगर वैसा आईयूपैक नेम लिखना है तो क्या बोल देंगे, आईयूपैक में डाइमिथाइल बेंजीन बोलेंगे। एक CH3 लगाते हैं तो टॉलुइन, 2 CH3 लगाए तो जाइलिन, तीसरे वाले का नहीं है, 2 का ही केस है। ठीक है, अब चलो एक सवाल है, इस करते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12, C6H12, ठीक है। इसके आपको साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं। साइक्लिक आइसोमर का मतलब है कितने आप साइक्लिक बना सकते हो, रिंग वाले, है ना। ए साइक्लिक नहीं बनाना है, स्ट्रेट चेन नहीं। हाँ, फॉर्मूला आपका है C6H12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन यूज करना। कोशिश कीजिए अपने दिमाग को चलाइए। नहीं, चेन आपकी 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी। हाँ, ग्रुप जब 3 की चेन बनाओगे तो 3 ग्रुप बाहर है। बेंजीन टाइप नहीं, रिंग टाइप। हाँ, 3 की भी रिंग होती है, 4 की भी रिंग होती है भाई। रिंग तो ये भी है, रिंग ये भी है, रिंग ये भी है, रिंग ये भी है, 4 कार्बन की भी है। हाँ, बनाओ, अब देखो। हाँ तो बनाओ बनाओ, बनाइए बनाइए, यही तो बात। हाँ हाँ, जो बचेंगे वो चेन के ऊपर स्ट्रेट लाइन में लगे। डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, नहीं। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं यूज करना। बन गए, बनाओ ना, तो क्या दुख दुख की बात थोड़ी है, ज्यादा बन रहा है तो। दो ही बन रहे हैं, और बनाओ, और बनेंगे। इतनी 4 तो बनेंगे ही, मैंने 4 रिंग बना दी। देखो 3 पे बनाओ तो 3 पे बनाओगे तो 3 कार्बन और बच गए, 3 मिथाइल लगा दो, है ना। 2 पे बनाओगे तो ये तो पूरा 6 बन गया। 2 पे 2 की रिंग बनती नहीं है, 4 की, एक CH3 बगल बगल में लगा दो, और 4 में 2 केस बन सकते हैं, एक CH3 साइड साइड में भी तो लगा सकते हो। क्या, मिथाइल की जगह किथाइल लगा दो। हाँ, ये भी बन सकता है। फॉर्मूला चेक कर लेना, सेम बनना चाहिए। जोड़ो, यही तो काम दिया आपको।
कहाँ कहाँ 5 ही रह गए? CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 9 10 11 12। कोई समस्या बोलो। इन्होंने एक क्यों मिस किया? हाँ इसको भी ले सकते हैं, इसको भी एक पोजीशन पे तो ले ही सकते हैं ना। हाँ इस पे भी बन सकता है, 3 पे भी बना सकते हैं। एक तो पूरे को ही लगा दो, है ना, और एक क्या करो? बोलो कोई समस्या? तो फिर हमको स्ट्रेट चेन ले जानी पड़ती, तभी स्ट्रेट चेन बनानी पड़ती है। अगला टाइप वही बता देते हैं इसका। तो फिर दोनों बना के देखेंगे। हाँ हाँ बना लिया। सारे नहीं बने? क्या किया है, इतना बड़ा बड़ा बनाया है? एक स्ट्रक्चर बनाया है इसमें पूरे आधे पेज में। ये जो H है ना, इनको भी ओपन कर करके बनाया, बड़े बड़े बॉन्ड। बहुत मजे में हो तुम लोग आजकल, है ना? बादल क्या कर रहा है, उड़ रहा है बादल? चलो भाई, रिंग चेन पोजीशन पढ़ रहे थे ना हम लोग अभी। कौन सा पढ़ रहे थे? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर्स में एक पॉइंट बना लो, स्टार बना के लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और साइनाइड। ये जो ग्रुप होते हैं ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते हैं, मतलब इनकी पोजीशन लास्ट में ही आती है ना, तो पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। इन तीनों ग्रुप का याद रखेंगे, पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेंगे। टोटल कितने बनाए थे गिन लो, कितने बनाए थे? 1 2 3 बना दिए थे, 4 5 6 7 8, 8 बने थे। इतने ही तो थे, एक और था। फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें 4 एक्सेप्शन घुसे होंगे, बना के देख लो। जहां फॉर्मूला इजी पड़ेगा वहां फॉर्मूला बताएंगे। तो बात सेम पोजीशन है ना, मेरा ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी, बात की है ना, काउंटिंग उधर से। यहाँ पे तो काउंटिंग की बात है ना। जल्दी लिखो, क्या सो रही हो? 3 ग्रुप का नाम लिखना है। अथर्व श्रीवास्तव नोट हो गया?
अथर्व बोलता है कर रहे हैं हम, बता रहे हैं। अथर्व कब आ रहे हो? अच्छा 10 जनवरी को यहाँ होगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन में कोई लेना देना नहीं है कि ग्रुप चेंज हो रहा है क्या हो रहा है। रिंग चेन में बस क्या होगा, एक में आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा और एक में क्या होगा, एक में ओपन चेन कंपाउंड होगा, एक में साइक्लिक होगा। रिंग बोले तो रिंग बन जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है, ये ब्यूटीन 2 है। अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो होगा C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। इसी फॉर्मूला का अगर हम रिंग वाला कंपाउंड बनाना चाहें तो डबल बॉन्ड खत्म करके हमको बनानी पड़ेगी रिंग, है ना। ऐसे ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, CH2 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 एल्केन बन गया, साइक्लो एल्केन। यानी कि एल्कीन किसके साथ शो कर सकता है रिंग चेन, एल्कीन किसके साथ शो करेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, साइक्लो एल्केन के साथ। देख पा रहे हैं? नोट हो गया? हाँ, तीन की रिंग बना के, हाँ बना देगा, बना देगा। एक और बन जाएगा रिंग चेन इसका, एक और बन जाएगा। तीन की रिंग बना लो, एक मिथाइल लगा दो, फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना। ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH है, ये क्या है CS। तो कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन देख लीजिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। फॉर्मूला सेम है C4H8। एक है आपका एल्कीन और एक है क्या ठीक है। रिंग चेन ये बन गया। अब मान लो तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये इसका रिंग चेन चेन बन सकती है क्या, देखो बनाओ, बना के देखो, कार्बन वगैरह काउंट करके सेम हो रहे हैं। 3 कार्बन की रिंग बन सकती है, 2 की तो रिंग बनती नहीं है, बना के देखो फॉर्मूला। यहाँ डबल बॉन्ड अगर ला दे, फॉर्मूला चेक कर लो, ये आपका क्या CH होगा, ये CH हो गया, ये क्या हो गया, सही है। वैलेंसी वगैरह कंप्लीट है। कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, या तो बॉन्ड से या हाइड्रोजन से, तो टोटल 4 हो गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 4। कार्बन कितने हैं, 3। तो रिंग चेन हो गया। एल्काइन किसके साथ शो कर रहा है, साइक्लोएल्कीन के साथ शो कर रहा है। यानी कोई फार्मूला आपको मिला हो या रिंग चेन के ऑप्शंस दिए हो, तो आपको कैसे कैसे सोचना है। स्ट्रेट चेन अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी भी रिंग बन जाएगी, तो एल्केन बन जाएगा। और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है स्ट्रेट चेन वाला, तो उसका क्या बना सकते हो आप, साइक्लो एल्कीन बना सकते हो, है ना।
जैसे मान लो आपका 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो इसका बनाओ जरा साइक्लिक। एन हेक्सेन है अपने पास मान लो, एन हेक्सेन का क्या बना सकते हो साइकिल? हेक्सेन का नहीं, सॉरी, हेक्सीन लो। इसका बनाओ हेक्सीन का। हाँ ये चेन है तो रिंग बनाओ, रिंग वाला, ये चेन वाला कंपाउंड है ना, हेक्सीन 1 है। हाँ साइक्लो क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा पक्का। फॉर्मूला चेक कर लिया? अब बना लेंगे। अब रिंग वैसी वाली भी बन सकती है कि भाई 4 की रिंग बना दी हमने, 5 की रिंग बना दी, वो भी तो बना सकते हैं ना। इसके लिए ये तो आपकी हो गई वो स्ट्रेट चेन वाला, रिंग आप 5 की भी बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, 4 की भी बन जाएगी, 3 की भी बन जाएगी क्या? हाँ हाँ हाँ, बाकियों बनाएंगे तो डबल बॉन्ड भी, मतलब बाहर बाहर अटैच करा दो, ऐसा कह रही हो? नहीं नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम जोड़ते हैं, जब स्ट्रेट चेन से क्या बनाते हैं, रिंग वाला बनाते हैं, है ना। स्ट्रेट चेन से रिंग वाला जब बनाते हैं, यहाँ पे मान लो ये 2 डबल बॉन्ड थे, इन डबल बॉन्ड को हमने खत्म किया, जब डबल बॉन्ड को खत्म किया, एक बॉन्ड को खत्म किया, तभी ये और ये सिरा जुड़ा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड अगर बन रहा है, तो एक एक क्या, इधर से तो एक बॉन्ड का लॉस हुआ, तो इधर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का लॉस होगा। हाँ फिर इस तरीके से जुड़ते हैं ना। देखते हैं, नहीं अगर होता होगा तो केस एग्जांपल आएगा, आएगा नहीं वैसे। रिंग चेन हो गए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल में हमें ग्रुप याद करने होंगे कि कौन सा ग्रुप किसके साथ शो कर रहा है, फंक्शनल भी बोलते हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो आपको पता है क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कंपाउंड की फिजिकल केमिकल सब प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, तो इसका मतलब डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, केमिकल तो पक्का ही डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग कर दिया तो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कोई भी एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है ना। एल्कोहल ऐसे होते हैं, एल्डिहाइड ऐसे होते हैं, कीटोन ऐसे होते हैं। तो वो जो उसका ग्रुप है उसकी वजह से, कार्बन की कितनी लंबी चेन है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है ना, उसकी वजह से कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने का काम कौन करता है, फंक्शनल। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी उन आइसोमर्स की, डिफर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ईथर शो करते हैं एल्कोहल के साथ। ईथर किसके साथ शो करते हैं, एल्कोहल के साथ। जैसे मान लीजिए CH3OCH3 आपने बोला तो ये ईथर है, और अगर दूसरा कंपाउंड ले लो इसी फॉर्मूला का CH3CH2OH, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देखो तो C2H6O होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, यही है, सेम टू सेम C2H6O। लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है। इसको हम लोग बोलते हैं, जनरल नेम बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर, और आईपीएसी नेम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। यही है ना इफेक्ट नेम। ये इसका एल्कोहल बन गया 2 कार्बन का। जनरल नेम है इथाइल एल्कोहल, कॉमन एल्कोहल यही है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है यही एल्कोहल है। ठीक है, इथेनॉल बोलते हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। हाँ, सैनिटाइजर के फॉर्मेट में जो अल्कोहल यूज हो रहा था वो कौन सा यूज होता है, वो कौन सा होता है ज्यादातर, वो इथेनॉल। थोड़ा बहुत होता है उसमें, इथेनॉल कम होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा। ठीक है, अल्कोहल में जो सबसे छोटा अल्कोहल है मीथेनॉल, वो टॉक्सिक नेचर का होता है ना। आपको कई कई बार शायद बताया होगा कि खराब क्वालिटी की शराब पीने से कितने मजदूरों की मौत, ऐसी न्यूज आती है। तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल में मीथेनॉल ज्यादा मिक्स कर देते हैं। मीथेनॉल सस्ता होता है, सस्ता हो जाता है, अब वो अलग हिस्ट्री है। किलो, इसको कॉस्ट भी पता है हैं? दिल्ली का असर नहीं है, मालूम ही रहता है इन जनरल, हमें भी पता है, हमारे घर में कोई नहीं पीता, हमें पता है। एक बार आपको बताया था ना, हमने किसी का गिफ्ट तोड़ दिया था ऐसा कीमती। चलो अभी क्लास के बाद बताएंगे तो अल्कोहल और ईथर का बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 कार्बन का अल्कोहल मिल गया, तौशित के यहाँ तो ये सब क्या है, तौशित तुम्हारे यहाँ तो ये सब पाप है ना। हाँ, क्या सब सात्विक प्रैक्टिसेस होती है ना, तो उसमें ये सब तो ब्यूटेनॉल 1 है ना। अब इसका ईथर बना सकते हैं हम लोग, अगर फंक्शनल ग्रुप बनाना है तो आइसोमर। तो कौन कौन से ईथर बन सकते हैं, एक तो 4 कार्बन का ऐसे बना लो, ईथर को बीच में कर दो, है ना। क्या मक्खी नहीं है ये तो नया नहीं होगा, सर्दी है। चलो, डाइथाइल ईथर,
अरे तुम लोग की क्लास तो बहुत अच्छी है। हाँ, डाइथाइल ईथर नहीं है, आईपैक नहीं, जनरल, ये जनरल नेम है। आईपैक क्या होगा? इथॉक्सी इथेन, है ना। अभी बताते हैं। ये हो गया आपका मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे अभी बताते हैं आगे। हाँ, ठीक है। नहीं मैम, नहीं, क्या ठीक नहीं है? क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। सही बात है, हर बात ही सही है तो फिर गलत क्या है? चार कार्बन का ईथर ये भी बना दिया, देखो, देख पा रहे हो? ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। कौन है ये? हो गया। इसमें इसमें और इसमें देखें तो ईथर ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ रहा है। ईथर ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ रहा है। यहाँ बिल्कुल बीच में सेंटर में है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे क्या है आपका? टू सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है कार्बन चेन की, 1 2 3 टू पोजीशन पे एल्कोक्सी लगा हुआ है। तो ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर बोले जा सकते हैं, ये और ये 1 2। जैसे 4 5 स्ट्रक्चर देके एक दूसरे में रिलेशन पूछ सकते हैं कि 1 2 एक दूसरे के क्या है, 2 3 एक दूसरे के क्या है, 3 4, ऐसा भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो 1 2 एंड 3 क्या हो गए? इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, उसकी पोजीशन चेंज है, तो पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हो। बात क्लियर है? अब इसमें सारी कैटेगरी अपने को लिखनी पड़ेगी, कौन किसके साथ, बहुत सारे हैं, 5 6 कैटेगरी है, उसको नोट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? इसका आया तो सवाल सही कर लेंगे, बाकी आया तो दिमाग नहीं चलेगा आपका। ठीक है, कौन किसके साथ शो करता है? एल्डिहाइड, कीटोन, अनसेचुरेटेड अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक कंपाउंड, 5 चीजें एक दूसरे के साथ करती है। एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या है? अनसेचुरेटेड अल्कोहल, अनसेचुरेटेड अल्कोहल, और क्या था? ईथर्स, ईथर्स, और एक कैटेगरी अदर साइक्लिक कंपाउंड। ये क्यों दे रहे हैं, देखते हैं क्यों दे रहे हैं अदर साइक्लिक कंपाउंड। ठंड है ही नहीं। हम्म, हाँ अभी तो, चलो, CH3 CH2 CHO
3 कार्बन का एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है सबको, प्रोपेनल नाम है। ठीक है, जनरल नेम प्रोपेनल डिहाइड नहीं बोलते हैं, प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। हाँ, पता नहीं, प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है। अब ये कीटोन के साथ शो करेगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। 3 कार्बन का कीटोन बनाते हैं, फॉर्मूला देख लो, सेम है। 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन। प्रोपेनल ही तो है, अल अल एल्डिहाइड इज अल, और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया नाम। कीटोन का नाम क्या होता है, प्रोपेनोन। ज्यादा लिख दिया, एक एन ज्यादा लिख दिया क्या, प्रोपेनानोन लिख दिया। ठीक है, मन ज्यादा खाना दम गुप्ता है ना। तो एल्डिहाइड किसके साथ शो कर रहा है, कीटोन के साथ, है ना। एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना, कीटोन के साथ बना। ठीक, अब ये देखो, इसी फॉर्मूला से हम लोग एक कंपाउंड होते हैं, इनको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ये देख रहे हैं, इपॉक्सी कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन देख लो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, इतने ही हो गए। सेम ऑक्सीजन 1, तो इससे क्या बन गया, साइक्लिक ईथर भी बन गया। ठीक है, इसी से एल्कोहल भी बन जाएगा, लेकिन एल्कोहल के आगे क्या लिखा हुआ है देखो, अनसेचुरेटेड, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी होगा। तो बनाए, कोशिश कीजिए, 3 कार्बन का ही बनाना है ना अपने को, देखते हैं बनता है कि नहीं। 3 कार्बन, 2 3 5 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, बन गया। ये जो अल्कोहल है, इसका जनरल नेम होता है एलाइल अल्कोहल। जनरल नेम क्या है इसका, एलाइल। ये ग्रुप एलाइल है, एलाइल अल्कोहल। और वैसे क्या नाम हो जाएगा, प्रायोरिटी किसको देंगे, हाँ ये बात, आईयूपैक नेम बोलो ना, आईयूपैक नेम नहीं, इसको देंगे, प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अथर्व श्रीवास्तव, नाम बताइए इसका, एलाइल अल्कोहल का, अथर्व श्रीवास्तव। मैंने सुना था। अल्कोहल से ज्यादा मिलती है,
तो 1 ऑल लिखें, अरे 3 2 ऑल लिखें। एलाइल अल्कोहल का नाम हम तो नहीं पढ़े हैं, ये हम तो अल्कोहल को ही, हम तो अल्कोहल की प्रायोरिटी पढ़े। फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में देख रहे हो तो यही में इसी को मिलेगी, अल्कोहल को ही मिलेगी। अब तुम मत बोलना, सही बात है। लगातार बोल रहे हो, सही बात है। 1 पोजीशन मिलेगी, कुछ गलती नहीं है, सब सही है। क्या लिखा है इन्होंने, आदित्य ने? अब क्या होगा, 1 2 3 क्यों कर रहे हो, ये 2 पे मिल रही है ना, इन 3 तक क्यों जा रहे हो, एंड पे चलेगा ना। टू इन आगे लिख दिया, वैसे सही नहीं है, लिखेंगे प्रॉप टू इन 1 ऑल, प्रॉप टू इन 1 ऑल, ऐसे लिखेंगे ये तो। क्योंकि आगे लिखने का कोई प्रॉप टू इन, ठीक है मैदान। और कुछ भी बन सकता है, सही बात है, अब तौशीद बताएंगे। और कुछ भी बन सकता है, एल्डिहाइड बन गए, कीटोन बन गए, एक ही फॉर्मूला का अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बन गया, ईथर भी बन गया, साइक्लिक, अदर साइक्लिक कंपाउंड भी कुछ बन सकता है। हाँ देखो, बना के देखो, 3 कार्बन का बनोगो कि नहीं बनोगो। चलो एक और एग्जांपल कर लो इसका, ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल कर लो इस कैटेगरी का, 4 कार्बन का लेते हैं। अभी हमने 3 कार्बन का लिया था ना, 4 का ले लो, 4 का बनाओ। CH3 CH2 CH2 CHO, चलो इसका बनाओ, देखो 4 कार्बन का समृद्धि टॉपिक से इधर उधर निकिता, समझ आ रहा है, बनाओ। साइक्लिक ईथर बनाना है, क्या बन सकता है, तुम अपना दिमाग चलाओ, कौन सा ग्रुप बन सकता है, जितने ग्रुप लिखे थे पिछली स्लाइड पे उसमें से कौन से ग्रुप बन सकते हैं, पॉसिबल कौन से हैं, तुम्हें अपना दिमाग चलाना है। दिमाग चलाएंगे जो ही तो पता लगेगा, सब लोग कोशिश कीजिए। कीटोन बन गया और अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बन गया, लग रहा है बन जाएगा।
हाँ बन रहे हैं। हाँ अभी हम लोग उस पे फोकस करते हैं, फंक्शनल पे केवल फोकस करें, केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज करो। स्ट्रक्चरल में तो आ जाएंगे सारे, अगर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ लिया तो सारे आ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल फंक्शनल ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, चेन पे नहीं, पोजीशन पे भी नहीं। इससे ये बना, फिर इससे ये बन गया, दो है ना, और इसी से ये भी बन सकता है, लेकिन या तो इसको कंसीडर कर लो या इसको, मतलब अगर अनसेचुरेटेड अल्कोहल की बात कर रहे हो तो ईथर भी बना ले, साइक्लिक 4 कार्बन का बन जाएगा। ऐसे बनेगा क्या, देखो फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला C4H8 है, तो ये भी तो बन गया, 3 का भी बना सकते हैं, हाँ 3 का भी बना सकते हैं, है ना, मतलब 5 मेंबर्ड बनाया यहाँ पे हमने, 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए, और रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दी हमने, है ना, साइक्लिक ईथर भी बना लिया, बना तो है। अच्छा बिना साइक्लिक ईथर, देखो अगर अनसेचुरेटेड ईथर बन रहा है, कम पड़ जाएगा उसमें, देखो बना के देख लो, 4 ही कार्बन लगाने हैं ना, देखो 3 ही हुए, नहीं 4 होगा, बन रहा है, देखो हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, 3 2 5 6 7 8, ये कह रहा था स्ट्रेट चेन भी बना लो, तो मैं बना रही थी, बन रहा है ना, हाँ 3 2 5 6 7 8, इन जनरली पर ये कंपाउंड बनते नहीं है ईथर के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। इसका नाम एक को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, एक को मेन ग्रुप मानना पड़ेगा, नहीं नहीं, एक को एल्कोक्सी ले लो, डबल बॉन्ड वाले को मेन ग्रुप मान लो, वैरायटी दे देते हैं, है ना, है ना, इसीलिए मैंने बोला ना ये बनता नहीं है इन जनरली, एल्कोक्सी एल्केन बनता है, एल्कोक्सी इथीन कभी नहीं सुना है हमने, कहीं रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलो आगे और कुछ बन सकता है, और क्या बनाया था अभी, एक ये वाला बनाया था ना, साइक्लिक ईथर हो गया ये भी, है ना, और क्या बना सकते हैं, और कुछ बताया था मैंने आपको, कौन कौन सी कैटेगरी थी, एक था एल्डिहाइड, दूसरा था कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर एंड अदर साइक्लिक कंपाउंड, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, साइक्लिक ईथर हो गए, सोचते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, देखो क्या फॉर्मूला है, देखो इसका, सेम फॉर्मूला है, देखो सही है ना, देख पा रहे हैं,
साइक्लिक अल्कोहल बन गया, फॉर्मूला तो सेम ही है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH और ये OH, फॉर्मूला सेम है, ऐसे भी बन सकता। ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी वो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, जिसमें केवल कार्बन चेन का स्केलेटन चेंज हो रहा है वो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, है ना। एसिड इस पे देखो 4 कार्बन का, 4 का तो नहीं लेंगे, फॉर्मूला सेम हो रहा है, देख लो सेम हो रहा होगा तभी। हर्ष बोलो, नहीं हो पा रहा है ना, कम पर जा रहे हैं, कम क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि CHO में डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो आप बोलेंगे स्ट्रेट चेन वाले में भी तो आ रहा था, तो जब भी चेन बनती है ना तो हाइड्रोजन कम होते हैं, जब भी डबल बॉन्ड आता है तो हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर ला दिए हमने, CHO भी ला दिया, चेन भी बना दी, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। क्या हो गया, काटना थोड़ी है, इसके बगल में बस छोटा सा क्रॉस लगा दो, नहीं है इसमें क्या है। तीसरी कैटेगरी लिखिए, एसिड एस्टर्स एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। थर्ड कैटेगरी है इसी में, C कैटेगरी, एसिड अगर क्वेश्चन आए तो क्या होता है, ये चीजें आनी चाहिए, और आइसोमर का क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं नहीं आता है, दुख होता है कि हमने इतने डिटेल में पढ़ा था, आयो कुछ नहीं। एसिड एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एसिड जानते ही हैं RCOH, एस्टर का मतलब RCOOR और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब CO वाला कंपाउंड होगा, उस CO वाले कंपाउंड में OH ग्रुप भी आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, ले लें एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड है, अब इसका बनाते हैं एस्टर, बनाओ इससे, जरा बना के देखो एस्टर, एस्टर बनाने की कोशिश कीजिए इससे। एसिड का फॉर्मूला होता है RCOH, पता है आपको, एस्टर का होता है RCOR। हाँ, फॉर्मिक एसिड का एस्टर बन जाएगा। हाँ, तो एक R की जगह H ले लो ना, फॉर्मिक एसिड का बना लो एस्टर, एस्टर में तो ले सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का एस्टर बनाएंगे तो ऐसे बन सकता है। ये फॉर्मिक एसिड से बना हुआ एस्टर है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, है ना, फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। नाम क्या है एस्टर का, मिथाइल फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का है। हाँ बेटा, क्यों 3 ही बनेंगे, 4 बनाएगा भाई, एस्टर इज दिस, एस्टर का स्ट्रक्चर
टाइम ज्यादा हो रहा क्या? हाँ, क्लास चल रही है। ठीक 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 ठीक। चलो, ऑन है। एसिटिक एसिड के साथ क्या बना दिया हमने? मिथाइल फॉर्मेट बना दिया। इसका आईपीएसी नेम फटाफट बता दो। इसका आईपीएसी नेम बता दो। एस्टर का नाम लिखना सिखाया ना? हाँ, तो क्या है यहाँ पे एल्काइल और क्या है यहाँ पे एल्केनोइड? एल्काइल तो ये वाला होगा जो इधर के बॉन्ड से जुड़ा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो आर जुड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड ओ के साथ जो आर जुड़ता है उसको एल्काइल बोलते हैं। तो मिथाइल हो गया, और इधर से एक ही कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? आईपीएसी मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। जब थोड़ा टाइम हो जाता है आप सब मेरा फेस ऐसे देखने लगते हैं, क्या ही हो गया। कौन बोल रहा है ये ऐसी बातें? एक आर की जगह हाइड्रोजन ले सकते हैं। अब फॉर्मिक एसिड से एस्टर बनाएंगे। एस्टर कैसे बनता है? बादल बोर्ड पे देखिए, मिथाइल एल्कोहल। और अगर फॉर्मिक एसिड से एस्टर बनाना है तो हमेशा एस्टर फॉर्मेशन इज एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन में एसिड का OH और अल्कोहल का H जाता है और पानी बनता है। सही बात है, समझ में आ रहा है? HCO ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है। एक कैटेगरी और है ना, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये बना लो बस। कोई बन सकता है ऐसा कार्बोनिल जो हाइड्रोक्सी भी लगा दें उसमें? फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। हाँ, बोलो। ये क्यों इंक्लूड हो रहा है ना? ये इसकी जगह पे H लिया है। हाँ, ये मेथेनोएट पे चला गया। ये वाला इल्काइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। ये मैथ तो एक कार्बन के लिए लेते हैं ना। चलो, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल कर लो। क्या हो रहा है? कौन बोल कौन बोल रहा है? छोड़ो मैम, चलो जल्दी करो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बोलो जल्दी से, जल्दी से फॉर्मूला बोलो। वैसे तो कीटोन जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन अल्कोहल भी आ गया तो हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ये। फॉर्मूला पूछा अभी तक किसी ने नहीं बताया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रही हूँ, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने। ये है ना फॉर्मूला, है ना? इसी का एल्डिहाइड बना दो। इसी का एल्डिहाइड बना के देखो, बना पा रहे हो? अल्कोहल भी बनेगा, एल्डिहाइड भी बनेगा उसी में, एक ही कंपाउंड।
इसी का एल्डिहाइड भी बनेगा, इसी में एल्डिहाइड भी, और जैसे यहाँ पे कीटोन और अल्कोहल बनाया था ना, ये तो कीटोन है, एल्डिहाइड। ये CHO है, लास्ट में बना लिया, ठीक है। फिर कितने कार्बन और बनाने रह गए? 2 और बनाने रह गए, है ना। अब यहाँ पे तुम बना लो, अगर इधर पे OH अगर बना दो, बन जाएगा, सही बनाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लो। सही है, एंड पे भी ले सकते थे, बन जाएगा, बन जाएगा। कितने बनेंगे? 3 ही कार्बन का बनेगा, सेम फॉर्मूला है, चेक कर लो। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, जितनी पूरी कैटेगरी है सारे हैं इस कैटेगरी। ये एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एक दूसरे के सब बन रहे हैं। वही तो वो भी बोल रही, 3 कार्बन का एसिड बना दो, बन जाएगा टनाटन। ये बन गया ना, यही तो बना, S6O2। चलो आज की क्लास हो गई ऑफ बच्चों, बाय बाय।